सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 35। ये कुरान मजीद का छठा पारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसके रस्ते में कोई वसीला तलाश करो, उसके रस्ते में कोई वसीला तलाश करो। और वसीला तलाश करने के बाद क्या करो, वजाहिदू फी सबीलिही, फिर उसके रस्ते में जद्दोजहद करो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। तीन बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के लिए इरशाद फरमाई। फिर सुनिए, सूरत अल-माइदा है, आयत नंबर 35 है, छठा पारा। फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, एक बात, उसके रस्ते में वसीला तलाश करो, दो बातें। फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, अब जद्दोजहद करो, अब कोशिश करो अल्लाह के रस्ते में। होगा क्या कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, तुम फलाह पा जाओगे। वसीला अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने के ज़रिए के नाम को कहते हैं। ऐसी चीज़ जो अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह की रहमत के करीब कर दे, उसे वसीला कहा जाता है। हर नेक अमल अल्लाह के रास्ते में वसीला है। नमाज भी वसीला है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना भी वसीला है, सिला रहमी करना भी वसीला है, सदकात व खैरात करना भी वसीला है, सच बोलना भी वसीला है। अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा वाला हर काम करना वसीला है। फ़र्ज भी वसीला है, नफल भी वसीला है। अगर आमाल अल्लाह की बारगाह में वसीला है तो अल्लाह के औलिया भी अल्लाह की तरफ वसीला है, अहले बैत भी वसीला है, सहाबा भी वसीला है। और रब करीम की बारगाह में सबसे बड़ा वसीला रसूल पाक की ज़ाते वाला सिफात है। सबसे बड़ा वसीला हुजूर की ज़ात, सबसे बड़ा वसीला है। सबसे बड़ा वसीला अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की ज़ात है। याद रखिएगा, मुज़फ़्फ़र वारसी कहा करते थे कि चले ना ईमान दो कदम भी अगर तेरा हम सफ़र न ठहरे। या रसूल अल्लाह, अगर आपको साथ ला लूं तो मेरे ईमान की गाड़ी दो कदम भी नहीं चल सकती। और हुजूर, कब्र, हशर, आखिरत तो वसीला अलहदा चीज़ है ना। मैं तो ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारने के लिए आपका मोहताज हूँ। आपके बगैर, आपकी सुन्नत और शरीयत के बगैर मेरी ज़िंदगी भी नहीं गुजरती। कहने लगे, चले ना ईमान दो कदम भी अगर तेरा हम सफ़र न ठहरे और तेरा वसीला दिया न जाए तो ज़िंदगी मोतबर न ठहरे। और लबों पे इय्याका नस्ताई है, पर मेरा इस हकीकत पे भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। नबी पाक भी वसीला है, नेक अमाल भी वसीला है। दो तीन किस्म के गिरोह पैदा हो गए हैं उम्मत मुस्लिमा में। ये वब्तगू इलैहिल वसीला के तहत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका इमाम है, तमाम मसालिक जिनका एहतराम करते हैं, शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद ये है कि अल्लाह फरमाता है, अकेले ना आ जाना, किसी मुर्शद कामिल का दामन थाम के आना। ऐसे अकेला ना आ जाना कि तेरा कोई वारिस ही ना हो, किसी का दामन थाम। अब दो तीन जमातें पैदा हो गई, एक सिरे से कायल ही नहीं वसीले के। वो कहते हैं जी नमाज का वसीला दे लो, रोजे का वसीला दे लो, हज का वसीला दे लो, नबी पाक का ना देना। वो खुदा के बंदो, नमाज का वसीला देना दुरुस्त है, मैंने शुरू में कहा कि ये भी वसीला है, लेकिन नमाज पता नहीं कबूल है कि नहीं कबूल। रोजे का वसीला देना दुरुस्त है, पर पता नहीं वो कबूल है कि नहीं। हज का वसीला देना हर्ज नहीं, देना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे हज टूटे फूटे हैं, कबूल है कि। उस रसूल का वसीला क्यों ना दे जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल ही है, हर हाल में अल्लाह की बारगाह में। बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो याद रखिएगा, नबी पाक का वसीला सबसे मोतबर वसीला। अब लोग इस झगड़े में पड़ गए और जितनी जितनी तालीम आम होती जाती है, लोग दरवाजे रसूल से दूर होते चले जा रहे हैं। बजाय इसके कि मोहब्बत रसूल बढ़ती, नबी पाक का कुर्ब बढ़ता और हम भी बादशाह लोग हैं।
जिस मर्जी की बात हम सुननी शुरू कर देते हैं। और खुदा के बंदो सुनो, जिंदगी नबी पाक के बगैर नहीं गुजर रही तो कब्र अशर में हुजूर के बगैर कामयाबी कैसे होगी। याद रखें और समझे इस बात को और अपने अकीदे को पहाड़ से ज्यादा तगड़ा बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि नेक अमाल भी वसीला है, पर भाई मुझे तो अपनी नमाज पर एतबार नहीं, इसलिए कि मैं खुलूस से पढ़ता ही नहीं। कई जगहों पे कमी महसूस होती है, कई जगहों पे नुक्स महसूस होते हैं। रोजे रखे हैं, हमेशा से रख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मान और भरोसा नहीं कि बख्शवाएंगे। हज अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, इन लोग जाते हैं, हमें भी अल्लाह ने मौका दिया, हम भी गए हैं। दुआ फरमाए अल्लाह बार बार बुलाए। लेकिन गुजारिश ये है मेरे भाई, समझ लें कि ये चीजें हमारे लिए हमारी नजर में करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सबब रहमत बनाएगा, लेकिन हमें इस पर कोई मान, कोई तकब्बुर, हाँ अगर भरोसा है तो जाते रिसालत माप पे भरोसा है। न तेगो तीर पे तकिए, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। अब लोग खुश्क खुश्क जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुश्क सी नमाज, और बस जी बस नमाज रोजा सीधा करो, ये हमें कहाँ लगाया जा रहा है। हम खुद भी आगे नहीं जाना चाहते, हालांकि हमने वसीले बनाए हुए हैं। कई लोगों ने एमपीए वसीला रखा हुआ है, एमएनए वसीला रखा हुआ है, यार 15-20 वसीला रखे हुए हैं, बल्कि अमीर अमीर लोगों से सलाम दुआ रखी हुई है। किस लिए? रोज दावतें पकती हैं होटलों में, ये सारे वसीले हमने बनाए हुए हैं। अजीब मामला है, दुनियादारों से वसीले हैं, लेकिन रब करीम के बंदों से हमने ताल्लुकात नहीं रखे। मज़ारात पे जाना, औलिया की बारगाह में जाना, रब करीम के बंदों से प्यार करना, सहाबा से मोहब्बत करना, अहले बैत से प्यार करना, नबी पाक पे दुरूद पढ़ना, दुनियादारी का हमें पता है हमने कैसे बीच में से बच के निकलना है, हमें किस चीज की हाजत है। दावत पे बुलाना है तो किस किस को छांटी करके बुलाना, ये सारा हमें पता है। जब शादी वलीमे के और सालगिरह के और अकीके के कार्ड लिखे जा रहे होते हैं तो पता होता है इसको रहने दो, इसको आने दो, इसको मिस कर दो, इसके बगैर गुजारा नहीं। इन वसीलों का सारा पता है। अल्लाह रसूल के वसीले की बात आती है तो हम भी फतवा पूछने चले जाते हैं, हम भी तफसीलात पूछते हैं, इधर उधर ना जा। याद रख, बगैर मुस्तफा के तेरा कोई काम नहीं चल सकता, बगैर नबी पाक के तेरी जिंदगी गुजर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वसीला जाया ना कर बैठना, ऐसे किसी की बात में ना आ जाना। ये ईमान है, ये इकान है, ये लज्जत है, ये हुस्न है, ये सरमाया है। किसी जगह इसमें कोताही ना कर लेना, एक जर्रा बराबर तेरे दिल में नुक्स ना वाक़या हो जाए। याद रखना, नेक अमाल भी वसीला है। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे हों कि अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाए। अल्लाह करे कि हमारे अमल ऐसे, अमाल का वसीला देना 100% जायज है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हदीस पाक सुनिए, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के 3 लोग थे, नेक आदमी थे, सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई। सही बुखारी की हदीस है, तेज बारिश आई, एक गार में पनाह ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया, अंधेरा छा गया अंदर, अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी, अल्लाहु अकबर, अर्ज करने लगा, ए अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ऐ अल्लाह, वो रात भी तू जानता होगा जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है। मेरे रब, मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा, ना मैंने बच्चों को दिया। आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया। ऐ अल्लाह, मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक, अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस
मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। पता चला जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो, रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा है अल्लाह तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ए अल्लाह मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ए अल्लाह मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ए अल्लाह कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दें। तो ए अल्लाह मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के और इतना कुछ। मैंने कहा वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला अमल का वसीला दे के, ओ भाई कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले। कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीसरा बोला, कहने लगा अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता। बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा। 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई। ए अल्लाह तन्हाई भी आ गई। यूं समझ लो कि मैं जवान भी, हसीन भी, मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में 4-4 दफा मैं बदकारी कर सकता था। ऐ अल्लाह सारी खूबियां थी। वो बीबी मेरे पास आई, कमरा तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वो औरत कहने लगी तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ऐ अल्लाह ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए। और अगर मुसलमान होगा तो कहेगा ऐ अल्लाह तेरे रसूल के लिए, ऐ अल्लाह मदीने वाले चांद की बात मान के, ऐ अल्लाह आमिना के मासूम की बात मान के, ऐ अल्लाह जनाबे फातिमा ज़हरा के अब्बा की बात मान के। मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचला और कुचल करके मैंने वो गुनाह नहीं किया, उसको आजाद कर दिया। अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निजात दे दे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं बस दुआ खत्म हुई तो अल्लाह ने पहाड़ दूर फेंक दिया, अल्लाह ने निजात दे दी। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के जवान को भी ये नेकी नसीब हो जाए। अल्लाह करे माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम मजदूरों का हक देने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम बेईमानी, धोखेबाजी को छोड़ दें। अगर कोई ऐसा अमल होगा तो अल्लाह दुनिया में भी निजात देगा मुश्किलों से, कब्र में भी अल्लाह निजात अता फरमाएगा, कयामत में भी अल्लाह। अमल का वसीला देना रब की बारगाह में जायज है। बोलिए अल्लाह के नामों का वसीला देना जायज है। कोई भी इबादत अगर खुलूस के साथ की जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया फर्द नमाज पढ़ के तू जो दुआ भी मांगेगा रब तेरी कबूल फरमा लेगा। फर्ज नमाज पढ़ के तू दो दुआ भी मांगेगा अल्लाह तेरी, इसका मतलब है अमाल की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल
کرتا ہے اللہ دعائیں قبول، بس پھر وہی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوص والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر یہ والا وسیلہ جائز ہے تو بتائیے نبی پاک کا وسیلہ جائز نہیں؟ عمل میں تو کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن حضور کی وجاہت میں کوئی کوتاہی ہو سکتی، نبی پاک کی رحمت میں کوئی کمی ہو سکتی؟ ادھر سنو ایک پہلو ذرا گہرائی سے، ایک بات عقیدے کی اس کو یاد رکھنا، اللہ کو کوئی بندہ نا مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم نے نبی پاک کو لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اللہ مجبور نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لیں اللہ مجبور ہے۔ ایک مجبور ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کو اپنے رسول سے پیار ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا کرنے گیا اے اللہ میری امت پہ قحط نہ آئے، اللہ نے فرمایا ابھی نہیں آئے گا۔ اے اللہ میری امت کے چہرے نہ بدلیں، گناہ کریں تو مسخ نہ ہو، ابھی نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ آپس میں لڑے نہ، توجہ کرنا جملوں پہ، اے اللہ یہ آپس میں لڑے نہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابھی یہ نہیں قبول کرنی دعا، اللہ بے نیاز ہے نا، چاہے قبول کرے اور چاہے، توجہ کرو غور کرو بات پہ، اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو، اے اللہ میری امت لڑے نا، تو یہ نہیں فرمایا ابھی قبول نہیں کرتا، کہ محبوب یہ دعا مجھ سے مانگ ہی نہ، اے ابھی تو دعا مانگ، تو مانگے میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کر یہ دعا مجھ سے۔ نبی پاک نے منافقین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اے مولا تو مہربانی فرما، اے اللہ کرم فرما منافقین کو بھی بخش دے۔ تو میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے مجھے منع کیا اے محبوب یہ والی دعا، یہ دعا ہی نہ مانگ، یہ دعا اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا، لیکن اگر اللہ پیار کرے تو بھائی دنیا داری کا چودھری صاحب کا، مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا ایک عام مشہور مقولہ ہے، فلاں بندہ آ گیا تھا اس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، کیوں جی وہ بندوق لے کے آیا تھا، کر دینا تھا انکار، فلاں آدمی آ گیا تھا پھر میں اس کو انکار، اور فلاں بندے کو ساتھ لے آیا تھا اس کو انکار ہو سکتا، کیوں جی؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا پیار بڑا ہے یا عزت بڑی ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا میں اس سے پیار بڑا کرتا ہوں یا میں اس کی، اللہ اپنے نبی سے پیار بھی بڑا کرتا ہے اور اپنے نبی کی عزت بھی بڑی فرماتا ہے، بس یہ سمجھ لے بات۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کو اللہ بڑی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا یہ حال تھا کہ صحابہ ہر کام کے لیے دروازے رسول پہ پہنچ جاتے، پیاس لگی تو حضور کے پاس، بھوک لگی تو نبی پاک کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو نبی پاک کے پاس، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ رسول پاک کے پاس، کسی کو طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی نبی پاک کے پاس، ہر آدمی جاتا تھا، انہیں پتا تھا دیتا خدا ہی ہے پر وسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے صلی اللہ علیہ، اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم، بخاری مسلم ہے، فرمایا میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، واللہ یؤتی، ہاں عطا کرنے والا اللہ ہے، میں قاسم ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ صحابہ ہمیشہ نبی پاک کے واسطے سے دعا مانگتے، انہیں پتا تھا اگر تیرے واسطے سے مانگوں تو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔